गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टॉक विद सुनील में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मोटर्स के बारे में। क्या हम इस मोटर्स को घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं? मोटर के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं? इसके अंदर किस तरीके की टेक्नोलॉजी होती है? इस वीडियो में मैंने इस्तेमाल किया है रिमोट कंट्रोल कार में इस्तेमाल होने वाला डीसी मोटर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है रिमोट कंट्रोल कार, जिससे रिमोट के थ्रू 3 मूवमेंट इसमें होते हैं। 3 मूवमेंट का कंट्रोल होता है। पहला जो मूवमेंट होता है ये व्हील्स के रोटेशंस होते हैं। दूसरा जो रिमोट के थ्रू जो फंक्शन है मूवमेंट का, वो ये डोर्स ओपन और क्लोज होते हैं। और तीसरा जो रिमोट के थ्रू कंट्रोल होता है वो आगे के व्हील्स की स्टीयरिंग कंट्रोल है, यानी कि टर्निंग मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको सप्लाई लगा के चेक कर लेते हैं कि कौन सा मूवमेंट सही तरीके से काम कर रहा है। देखिए, ओपन और क्लोज वाला जो मूवमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, पीछे के व्हील्स रोटेट कर रहे हैं, लेकिन जो आगे का जो स्टीयरिंग मूवमेंट है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस तरीके से इसको मूव करना चाहिए। अब इसको खोल लेते हैं। वीडियो को फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और नॉर्मली इसके अंदर जो एक पीसीबी लगी रहती है जो इसका सर्किट है, और उस सर्किट के अंदर इसमें हर एक मूवमेंट के लिए मोटर्स लगी रहती है। नॉर्मली सर्किट में प्रॉब्लम नहीं आती है। ये सर्किट में एक आईसी होती है जो सारे चीज़ों को कंट्रोल करती है। नॉर्मली ये प्रॉब्लम नहीं आती। यदि आईसी ख़राब होती है तो सारे मूवमेंट इसमें नहीं होंगे। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम होती है मोटर्स की। मोटर्स में कई बार दिक्कत आती है, या तो मोटर अनसर्विसेबल हो जाते हैं या फिर उसके अंदर के पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि मोटर क्या, इसको ओपन करने के बाद देखते हैं कि मोटर की लोकेशन क्या है। ये अभी ओपन हो चुका है और इसके अंदर के पार्ट्स दिख रहे हैं। ये मोटर पहली मोटर है जिसके जो इसके व्हील की रोटेशन को कंट्रोल करता है। दूसरी मोटर जो है ओपन और क्लोज, इसके डोर्स को ओपन और क्लोज करने के लिए है। इस तरीके से ये ओपन और क्लोज होता है इस मोटर के थ्रू। तीसरा जो मोटर लगा है वो आगे के व्हील्स की तरफ लगा है, जो इसके स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है, स्टीयरिंग मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इस मोटर को खोलने के लिए ये जो ऊपर का पैनल है इसको अनस्क्रू कर लेते हैं। देखिए, ऊपर का पैनल खुल चुका है और ये तीसरी मोटर, इसकी लोकेशन दिख रही है आपको। ये तीसरा मोटर दिख रहा है। यही मोटर जो है काम नहीं कर रही है। और जो 2 वायर दिख रहे हैं, ग्रीन कलर का और येलो कलर का, ये इसके सप्लाई वायर्स हैं। येलो वाला जो वायर है इसी के थ्रू इसका पॉजिटिव वोल्टेज जाता है इस मोटर का, और जो ग्रीन है वो इसका रिटर्न पाथ है। इस मोटर को निकालने के लिए जो 2 वायर लगे हैं इसको डीसोल्डर कर लेते हैं। निकालते समय ज़रूर ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो पोलैरिटी है, कौन सा पॉइंट, कौन सा वायर कहाँ पर लगा था। ऑफ कोर्स यदि ये वायर उल्टे हो जाते हैं तो भी ये मोटर काम करेगी, बट मोटर की जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो ज़रूर चेंज हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है निकालते समय कि कौन सा पॉजिटिव वाला जो वायर था, सप्लाई वाला वायर, वो किस पॉइंट में लगा था। ये देखिए, मोटर बाहर आ चुकी है और इसे ओपन करने के लिए इस गियर को निकाल लेते हैं। इसको हल्का सा पुश करने से ये बाहर निकल जाएगा आसानी से। और इसका जो बॉडी है वो, इसमें केवल एक पुश फिट टाइप के लॉक लगे हुए हैं। इसमें कोई स्क्रू नहीं है, केवल ये लॉक्स दिख रहे हैं आके, पुश फिट टाइप के लॉक्स हैं।
इसको बाहर की तरफ पुल करके ये अनलॉक हो जाएगा। देखिए मोटर अब खुल चुकी है और ये वाला पार्ट जो है ये ब्रशेज़ हैं, इसी के थ्रू जो सप्लाई है वो इन ब्रशेस के थ्रू इस आर्मेचर में जाती है और इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है, रोटेटिंग मूवमेंट होता है आर्मेचर का। इसको हल्का सा अंदर की तरफ पुश करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ये है कंप्लीट आर्मेचर और इसके अंदर जो पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं। अब आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये जो आर्मेचर है इसके अंदर किस तरीके की वाइंडिंग है। देखिए ये है इसका आर्मेचर और आर्मेचर के अंदर की तरफ आपको 3 कॉयल दिख रहे होंगे। इस कॉयल को आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। और ये वाला जो पार्ट है ये कम्यूटेटर है, यहीं से सप्लाई जो है ब्रशेस के थ्रू इसी पॉइंट पे आती है जो कॉयल्स को पास होती है। ये है शाफ्ट जो इस आर्मेचर को होल्ड करता है। जो सप्लाई आती है, जो हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं मोटर में, वो ब्रशेस के थ्रू इस कम्यूटेटर्स में आती है और इस कम्यूटेटर्स के बाद इस कॉयल में आती है और कॉयल के थ्रू इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये हैं इसके ब्रशेस जहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे जहाँ पर वायर्स कनेक्ट होते हैं और इसको भी हम पुल करके बाहर की तरफ पुल करके इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा और इसमें अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये ब्रशेज़ हैं, यही कॉपर ब्रशेज़ हैं जो हम सप्लाई वायर्स कनेक्ट करते हैं। इन्हीं ब्रशेज़ के थ्रू आर्मेचर में कम्यूटेटर्स पॉइंट पे आता है और कम्यूटेटर पॉइंट पे सप्लाई आती है और सप्लाई फिर आगे कॉइल्स को जाती है। जो कॉइल्स होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। इस पार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इसके स्टैटिक मैग्नेट्स हैं। ये स्टैटिक मैग्नेट्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और जो आर्मेचर की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरसेक्शन से ही मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, जो मोटर की जो रोटेशन मूवमेंट आती है। कई बार मोटर में इन ब्रशेस की पोजीशन जो है कई बार लूज़ हो जाती है, इस वजह से प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो और दूसरा रीज़न ये होता है कि इस ब्रशेस में कई बार कांटेक्ट प्रॉपर नहीं होता है कम्यूटेटर में। इसमें कई बार डर्ट आ जाता है, गंदगी आ जाती है और कई बार इसमें कार्बन डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं, क्लीन करेंगे। आप एक सॉफ्ट कपड़ा ले सकते हैं, क्लोथ ले सकते हैं, जिसमें आप कोई भी क्लीनिंग मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यदि आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं है तो आप पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जेंटली आपको क्लीन करना है। देखिए आपको कार्बन डिपॉजिट साफ साफ दिख रहा होगा कि इन ब्रशेस के ऊपर कुछ कार्बन जम गया था। देखिए इसके ऊपर कार्बन डिपॉजिट है। इसी के कारण जो सप्लाई है वो कम्यूटेटर में प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाती है।
इस आर्मेचर में जो कम्यूटेटर पॉइंट है जहाँ पे सप्लाई कनेक्ट होती है ब्रशेस के थ्रू, इसको भी प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे ताकि जो कनेक्शन हो, जो सप्लाई कनेक्ट होती है इस कम्यूटेटर में प्रॉपरली कनेक्ट हो जाए। इसमें जो वाइंडिंग दिख रही है, इस वाइंडिंग को भी आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी इसकी चेक कर सकते हैं। नॉर्मली वाइंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है, आप इसको मल्टीमीटर से भी कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि ये वाइंडिंग जो है इसमें कोई ब्रेकेज तो नहीं है। देखिए क्लीन हो चुका है और इसको हम दोबारा से रीफिट कर देते हैं। जिस तरीके से हमने निकाला था उस तरीके से इसे दोबारा रीफिट कर लेंगे। अब हम इसको लगाने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं। ये 9 वोल्ट का एक सेल है और इसको हम इसके जो सप्लाई पॉइंट्स पे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि मोटर ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि मोटर की रोटेशन अब प्रॉपरली हो रही है। मोटर प्रॉपरली रोटेट कर रहा है। आप गियर्स के थ्रू आप देख पा रहे होंगे कि गियर्स में रोटेशन हो रहा है। देखिए अब ये जिस तरीके से आपने इसको बाहर निकाला था उसी तरीके से आप इसको स्क्रू कर लीजिए, जितने भी स्क्रू जहाँ से आपने अनस्क्रू किए थे। अब इसका मूवमेंट चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है। देखिए स्टीयरिंग वाला मूवमेंट आगे के व्हील्स में अब बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है। ओपन और क्लोज़ वाला जो मूवमेंट था वो बिल्कुल परफेक्ट है।